देखिए, आप एक तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पद पे रहना और ना रहना वो ना इनका काम है, ना मेरा काम है। वो एक सरकार के द्वारा एक अध्यादेश जारी करके विधानसभा से पारित होने के बाद राज्यपाल महोदय के पास जाता है, जो हस्ताक्षर के लिए गया। उस दिन भी जो हमारा पिछला हाउस है, उसमें हमने लग सभी पार्षदों ने, सिर्फ बीजेपी के पार्षदों को छोड़ के 29 पार्षदों ने 5 नॉमिनेटेड, 24 कांग्रेस के, 1 सीपीएम का एक प्रस्ताव बना करके माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के पास ये हस्ताक्षर के लिए हमने निवेदन किया कि आप उनके पास, आपके पास एक मामला आया है जिसको लेकर के यहाँ पे जो जिस तरह का माहौल एक भाजपा के पार्षदों द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, तो मेरा आपका इस हाउस के माध्यम से एक निवेदन है मेरा, तो हम उसको आप जल्द से जल्द इस साक्षर को करके ताकि उसका कानून बन जाए। वो वो ऑलरेडी वहाँ पड़ा है, तो उसमें हमका हमारा बोलना या भाजपा का बोलना वो शोभा नहीं देता है। लेकिन मैंने स्थिति को अवगत कराने के लिए मैंने सभी पार्षदों ने, एक हमारे पार्षद है कुलदीप ठाकुर ने, उन्होंने इसको प्रस्ताव को लाया कि इस तरह का जो ये इनका हंगामा है बार बार करना, वो उचित नहीं है। तो दूसरा आपने पूछा कि एक हाउस में एक डेकोरम का एक मैं माध्यम मैं मानता हूँ, जब कोई चेयर पे बैठा है तो हाउस को मैं बगैर एक्ट के हिसाब से चलाना है। कोई हाउस में आपका रुकावट पैदा करने की कोशिश करेगा, उसको पहले चेतावनी दी जाती है। मैंने उसमें पहले भी चेतावनी दी, उसके बाद और 12 दो बारी बोला। तो अगर कोई गले में हाथ डालने की कोशिश करेगा और उस तरह से वो बोलना की कोशिश करेगा, तो वो एक उसको मैंने एज पर एक्ट उसमें कार्रवाई की। और ना ही भविष्य में मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि भविष्य में कानून के हिसाब से चलेगा, एक्ट जो है एक्ट के हिसाब से कार्रवाई करेंगे हम। ये नहीं होगा कि 9 आदमी हो हल्ला करेंगे और शिमला की जो विकास है मैं उसको रोक दूंगा उसके चक्कर में। इन लोगों का तो कंट्रीब्यूशन है ही कोई नहीं। बजट में पार्टिसिपेट इन्होंने किया, ये तो उन लोगों से भी धोखा कर रहे हैं जिन्होंने चुना है, उनको भी धोखा दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए जो एक साइड 9 आदमी है और एक साइड हम 25-29 आदमी हैं, तो वो किसका बहुमत है वो? आप ये इन चीज़ों को छोड़ करके आप जो ध्यान है, मेरा ध्यान मेरे पास जो है, हमारा ध्यान है शिमला के विकास की तरफ। ऐतिहासिक बजट हमने जो दिया इस बार का, जिसमें पूरे शहर में चर्चा है, 188 करोड़ से लेकर 688 करोड़ का इस बार बजट हमने पेश किया है, जिसमें विभिन्न योजनाएं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिसमें शिमला के लिए आ रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने 2 बार खुद पार्षद रहे हैं नगर निगम में। विशेष तौर पर उन्होंने हमारा शिमला नगर निगम का अभियान इस पर फोकस किया। चाहे सब्जी मंडी का बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, पशु पड़ाव की हमारी एम्प्लॉयज़ की कॉलोनी है, और सरकारी एम्प्लॉयज़ का जो हमारे कर्मचारी वर्ग है, सफाई मित्र है, शिमला के इतिहास के, नगर निगम के इतिहास में इंश्योरेंस सेक्टर को कभी भी कवर नहीं किया गया। जो हमारे सफाई कर्मचारी है उनको इंश्योरेंस 1200 से 1300 एम्प्लॉय है, जो नगर निगम उसका पैसा देगा, 40 लाख रुपए का प्रीमियम जिसमें पड़ता है साल का। तो सारी चीज़ें हम उस पर करने, इन्वायरमेंटल का बजट था इस बारी। हिमाचल प्रदेश में शिमला में सैनिटरी इंस्पेक्टर से लेकर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हिमाचल का पहला इंस्टीट्यूट शिमला में बनने जा रहा है। एमएसयू जो उसका जो शिमला में प्रदेश का पहले बनने जा रहा है। वेलनेस सेंटर प्रदेश का 66 करोड़ रुपीज़ का पहला बनने जा रहा है। तो इनको तो पता ही नहीं है। ये जो चीज़ें है ना, ये सब ड्रामा क्या हो रहा है? ड्रामा ये हो रहा है कि फोकस वहां है कि यहाँ इसको किसी तरह एक्सपोज करके कुछ नहीं कर रहे फलाना। सच्चाई शिमला की जनता है, उनको पता है कि क्या हो रहा काम शहर के अंदर। अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि 7 वंडर, वेस्ट टू वंडर बनाने आपके शिमला के रिच मैदान में लगेंगे। साइकिलिंग ट्रैक्स के हमारे काम चल रहे हैं बड़े बड़े, उस पर उसको हम अलग से इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल टूल किट जो हमने दी है इस बारी। शिमला की जलवायु को, शिमला के इतिहास में देश का पहला नगर निगम है जो जलवायु परिवर्तन को लेकर जिसने अपना बजट पेश किया। स्वच्छ जलवायु कैसे होगी, कैसे प्योरीफाई ऑफ एयर जिस पे काम कर रहे, शायद कोई देश का नगर निगम नहीं कर रहा। तो वो हम बहुत हटके और बड़ा एडवांस और बहुत विजनरी एक बजट, एक सोच के साथ मैं इस काम को कर रहा हूँ। तो एक ठीक है, आप प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट करो, धरना प्रदर्शन भी करो, मुझे इन चीज़ों को, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर होना चाहिए।
अब अगर अननेसेसरली आप प्रेशर बना करके कुछ अंदर हंगामा करोगे, वो बर्दाश्त नहीं होगा। कानून के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से नगर निगम चलेगा, अभी भी और आगे भी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्ट के हिसाब से चलेगा। वो किसी का जोर जबरदस्ती या गुंडागर्दी या इस तरह से करने का कोशिश करेगा तो वो नहीं बर्दाश्त करेंगे।